Hello class 5th, you all are welcome back again in your English class. In this class, we are going to study chapter number 7. But before we begin, here we have something written about brave Jhalkari. India gave birth to many brave women. बच्चों जो इंडिया है ना, उसने जन्म दिया है बहुत सारी brave women, बहादुर औरतों को. These brave women changed the Indian history and wrote it in a different way. So जो ये बहादुर women है ना, इन्होंने भारत के इतिहास को एक अनोखे एक सुनहरे पन्नों में अपने बारे में भारत के इतिहास को और भी ज्यादा गोल्डन बनाया है. बिकॉज जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और ऐसी लेडीज ऐसी औरतों के बारे में पढ़ते हैं, वुमेन्स के बारे में पढ़ते हैं, हम बच्चों प्राइड फील करते हैं, हम प्राउड फील करते हैं, हमें इनके ऊपर गर्व होता है और बच्चों हमें बहुत ज्यादा इनसे सीखने को मिलता है. वी गेट मोटिवेटेड एंड inspired. Here we have the story of brave Jhalkari. Warm-up activity for you. Given below are 5 synonyms of bravery. Think of any 5 brave Indian women and write a sentence about each using these 5 words. Okay, so this will be your homework. आपके विचार में क्या है? What characteristics should an ideal companion have? You have to answer. Now let's start reading about the brave Jhalkari. Jhalkari was an orphan. She was a bold and fearless little girl who loved to climb trees and swim in the river and play the games that people call boys' games. झलकारी बच्चों एक अनाथ थी, लेकिन वो बहादुर थी, फियरलेस थी, बिल्कुल नहीं डरती थी और लोग बच्चों उसे बहुत मानते थे. और बच्चों वो नदी में आराम से छलांग लगा के नदी को पार कर लेती थी, पेड़ को चढ़ जाती थी और वो सारे गेम खेलती थी जो लड़के खेलते थे. विलेज वाले उसे पसंद करते थे, for she was a willing worker and could stand long hours, strain and hardship. And they often spoke of the time when she had fought a leopard single-handedly in the jungle and killed it with nothing more than a sturdy stick. ठीक है. आफ्टर दे निकनेम्ड हर. अब क्या होता है बच्चों, जंगल में एक बार उसने एक छोटी सी छड़ी से सिंगल हैंडेडली लेपर्ड को भगा दिया था. तब से लोग उसे बहुत बहादुर समझने लगे और उसका नाम झलकारी द टाइग्रेस हो गया. ठीक है बच्चों, जब झलकारी बड़ी हुई तो उसकी शादी एक सिपाही से हो गई जो रानी लक्ष्मीबाई के आर्मी में था, जो कि झांसी में स्टेट है. नाउ दैट इज हाउ. इसी तरह से बच्चों रानी को एक बार मौका मिला झलकारी से मिलने का. शी शैल बी माई कंपेनियन. वहां मेरी कंपेनियन हो सकती है रानी ये ने और ये ऑर्डर दिया. फॉर शी लाइक द गर्ल्स फ्रैंक एंड फियरलेस एटीट्यूड. उन्हें ऐसी लड़कियां बहुत पसंद थी बच्चों जो फ्रैंक एटीट्यूड की हो, जो फियरलेस एटीट्यूड की हो. They became good friends. बच्चों वो एक अच्छी दोस्त बन गए. And every day the two young women went out riding together. और हर दिन वो लोग बच्चों बाहर जाती थी राइड पे. Defense and wrestled and practiced shooting with revolver gun. And those were troubled times and everywhere there were rumors of war. British had expanded their territory and they had a trading company called the East India Company. ठीक है बच्चों, अब उस टाइम पे हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों का बच्चों अधिकार था, अंग्रेज हमारे देश को चलाते थे. अब दे हैड ट्रेडिंग कंपनी. कौन सी कंपनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी. बच्चों जो आप अपने सोशल स्टडीज क्लास में जरूर पढ़ोगे. सो इट ऑफिसर्स रूल द पीपल ऑफ द लैंड हार्शली. ठीक है, झांसी के जो ऑफिसर्स थे लोगों को बहुत बुरी तरह से उनका इस्तेमाल करते थे, उनको ट्रीट करते थे. What do you do? बच्चों आप क्या करेंगे जब आप नोटिस करेंगे कि कोई आपके अपने के साथ हार्शली बिहेव कर रहा है, रूडली बिहेव कर रहा है. 1857 में फाइट ब्रोक आउट ऑल ओवर द कंट्री. और बच्चों हर जगह एवरीवेयर द पीपल रोज इन रिबेलियन. सब विद्रोह करने लगे अंग्रेज के खिलाफ. British fought back and thousands of people were killed on both sides. March 1858 में the British troops attacked at Jhansi and their heavy guns bombarded it. Rani troops fought back bravely. Among them was झलकारी. ठीक है बच्चों, मार्च 1858 में जो ब्रिटिश ट्रूप हैं उन्होंने अटैक किया झांसी के ऊपर and their heavy guns bombarded it. ठीक है, उनके हैवी गन्स ने बमबारी कर दी और रानी के ट्रूप्स ने भी बहादुरी से लड़ाई की. बच्चों नेवर लिविंग हर क्वीन असाइड. अपनी रानी का उन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा, वो उनके साथ हर कदम पे थी. शी रोड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर फायरिंग एट द ब्रिटिश सोल्जर्स विद हैंड एंड श्योर एम.
द एनिमी फेल बैक, बच्चों जो उनके दुश्मन थे वो पीछे भाग जाते थे उनके डर से। किसी ने नहीं सोचा था कि इस फोर्ट में इतना स्ट्रॉन्ग डिफेंस होगा। ब्रिटिश कमांडर ने टेलीग्राफ किया और उन्होंने बोला हमें और ट्रूप्स चाहिए, बट द आर्मी ऑफ रानी स्टिल हेल्ड ऑन। जब ब्रिटिश बच्चों उन्होंने देखा कि अब वो कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तब उन्होंने एंट्री करने के लिए सोची इनटू द फोर्ट बाय स्टील्थ एट नाइट, और उन्होंने बच्चों ब्राइब कर दिया। उन्होंने एक दुल्लाजी नामक एक ठाकुर था जो एक गनर था जो साउथ गेट पे स्थित साउथ गेट पे निगरानी रख रहा था, उसको ब्राइब उसको पैसा देके उसको खरीद लिया। ठीक है, एंड रिटर्न ऑफ लार्ज सम ऑफ मनी। जो दलावजी थे लेट देम टू अ स्पॉट वेयर देयर वाज अ ब्रीच इन अ वॉल, और सोल्जर्स की उन्होंने वहां से एंट्री कर दी। झलकारी ने देखा, झलकारी सॉ देम एंड साउंडेड द अलार्म विद लाउड क्राइज, रानी आर्मी टुक। अब अलार्म बजने लगा बच्चों, क्योंकि उनकी एंट्री हो गई थी फोर्ट के अंदर चालाकी से। अब अलार्म बजने लगा, खतरे की घंटी बजने लगी। Fighting continued during the days and nights that followed. Though the Indian troops were full of daring, they could not withstand the British attack. बच्चों, क्योंकि ब्रिटिश के पास उस समय अधिकार था और वो ज्यादा डेवलप थे, उनके पास मॉडर्न टूल्स थे, सो जो आर्मी है वो इतना टैकल नहीं कर पाई। 3 more days fires fighting followed. अब बच्चों क्वीन एडवाइजर्स बेग हर टू गो आउट टू द फोर्ट टू द सेफ प्लेस। जो क्वींस के रानी के शुभचिंतक थे उन्होंने बोला कि आप अभी फोर्ट को छोड़ के चली जाइए। दो रिलेक्टेंट एट फर्स्ट, रानी ने मना कर दिया, लेकिन लक्ष्मीबाई बाद में एग्रीड हो गई। तब उन्होंने बच्चों एक आर्मर का कपड़ा पहना, कैरीड अ डैगर ऑफ 2 revolvers. शी रोड अनरिकॉग्नाइज्ड थ्रू द एनिमीज लाइन डाउन द हिल साइड आउट ऑफ सम वन ऑफ द गेट्स। झलकारी भी उनके साथ गई। एज सुन एज शी नो दैट द रानी वाज सेफ, झलकारी ने अपने आप को रानी लक्ष्मीबाई के कपड़े में रानी लक्ष्मीबाई में डिस्गाइज कर लिया। डिस्गाइज मतलब बच्चों अपना परिवर्तन कर लेना। उन्होंने अपने आप को दूसरों को ऐसा दिखाया अंग्रेजों को कि वो रानी लक्ष्मीबाई है। अब सिपाही जो है उनको रानी लक्ष्मीबाई समझ के उनके पीछे भागने लगे। अब रानी लक्ष्मीबाई को मतलब यानी कि झलकारी को उनको रोक लिया गया। अब कमांडर ने उनको पकड़ के बोला कि क्या ये रानी लक्ष्मीबाई है। तब किसी ने सजेशन दिया कि दुलाजी को बुलाइए, वो पता कर पाएंगे कि रानी लक्ष्मीबाई है कि नहीं। बच्चों जब झलकारी ने दुलाजी को देखा तो उसने चिल्लाया, बोला तुम गद्दार हो, तुमने हमारे साथ धोखा किया, यू ट्रेटर, तुम्हें शर्म नहीं आई धोखा करने के लिए, धोखा तुमने किया रानी के साथ। अब द इंग्लिशमैन आज दुलाजी, इंग्लिशमैन ने दुलाजी से पूछा कि क्या ये रानी लक्ष्मीबाई है। तब दुलाजी ने मना किया कि नहीं, ये रानी लक्ष्मीबाई नहीं है। क्या आपको लगता है कि रानी लक्ष्मीबाई को पकड़ना इतना आसान है। कमांडर जो है वो बहुत ज्यादा फ्यूरियस, गुस्सा जाते हैं, क्योंकि जो झलकारी थी उन्होंने उन्हें मूर्ख बनाया, टिकल किया था, ट्रिक किया था। ही न्यू दैट इफ झलकारी वाज अलाउड टू गो फ्री, अंग्रेजों को पता था कि अगर झलकारी को अकेले छोड़ दिया जाएगा तो हमारे लिए बहुत खतरा होगा, इसीलिए उन्हें झलकारी को फांसी की सजा सुना दी गई। झलकारी ने बोला कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग। एज दे लेड हर टू द डेथ, जैसे जैसे उन्हें बच्चों डेथ के करीब वो जा रही थी, उन्होंने क्या बोला, बी अवेयर यू विल नेवर कॉन्कर अस, याद रखना तुम हम पे कभी नहीं जीत सकते, हमसे कभी नहीं जीत सकते, हम फिर से उठेंगे और फिर से लड़ाई करेंगे, और तब तक लड़ाई करेंगे जब तक हमें आजादी नहीं मिल जाती। Silence, they shouted, but she would not silence. उन्होंने बोला चुप करो, लेकिन वो चुप नहीं हुई। As the rope tightened, जैसे बच्चों रस्सी टाइट हुई, उन्होंने बोला लॉन्ग लिव लक्ष्मीबाई, लॉन्ग लिव फ्रीडम, यानी कि लक्ष्मीबाई अमर रहे और हमारी जो आजादी है वो भी अमर रही। Wow, what a story about Jhalkari. I hope you had enjoyed learning and knowing about Jhalkari, who was a brave lady and a part of our Indian independence. Here we have word and meaning. Learn word and meaning from the chapter. Let us have the quick snap. The story is about Jhalkari, a fearless girl who became a close companion of Rani Lakshmibai, the Queen of Jhansi, during the rebellion against the British. She fought bravely alongside the Queen's army. When the British attacked the fort, Jhalkari sounded the alarm and defended it. Eventually, she was captured and sentenced to death, but faced it with courage, proclaiming the brave and determined spirit of her people. That's all about this class, dear learner. Revise the chapter properly, and I hope you are now inspired by Jhalkari, and you should also be like this. Be courageous, don't be coward, and take care of yourself. Thank you so much. Bye-bye.